घर में खुशहाली लाने के 10 सरल उपाय। हमें हर दिन मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारे घर, जीवन और मन में शांति बने रहे, हमारे रिश्तों में मधुरता रहे। लेकिन दिन पर दिन हम तनाव और अशांति का शिकार हो रहे हैं। अगर इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कहते हैं कि घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली जल्दी आती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे 10 उपायों के बारे में जिनसे जिंदगी में प्यार, पैसा, खुशहाली और शांति बने रहे। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है और इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख्य पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाएं रखें और घर की पूजा मंदिर में आरती जरूर करें। तीसरा, किसी रोज संध्या काल में गाय का कच्चा दूध मिट्टी के किसी बर्तन में भरकर बाएं हाथ से घर के सबसे छोटे बच्चे के सिर से 7 बार उतार कर चौराहे पर रख आएं या किसी कुत्ते को पिला दें। चौथा, दोस्तों, नमक नेगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहे तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएगी। 5, केसर का उपाय भी आप घर के आंतरिक कलह को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप चुटकी भर केसर पानी में मिलाकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा पाठ के दौरान भी इसका इस्तेमाल करें। छठा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों का लगाना शुभ माना गया है। हालांकि इनमें तुलसी का अहम स्थान है। दरअसल वास्तु के मुताबिक हर घर में तुलसी का पेड़ होना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। सातवां, धार्मिक मान्यता है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में भी इस बात का जिक्र है कि मुख्य द्वार या उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में क्लेश बढ़ता है और साथ ही घर में सुख शांति नहीं आती है। आठवां, अगर घर में बिना किसी कारण झगड़ा होता हो, वाद विवाद इतना बढ़ जाता हो कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती हो, घर के सदस्यों में मनमुटाव बढ़ रहा हो तो इसका मतलब परिवार के लिए मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। इसके लिए ऐसे घर में रहिए जहां पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था हो। साथ ही शनिवार की शाम को घर के सभी लोग मिलकर सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा जरूर करें। या सुबह और शाम दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे भी घर में हो रही झगड़े कम हो जाएंगे। साथ ही घर में लाल रंग की चीजों का इस्तेमाल भी कम करें। 9वां, रोटी बनाते समय सबसे पहले रोटी में गौ माता के लिए निकालें। गाय में देवी देवता का निवास होता है। वहीं वास्तु के हिसाब से मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में नहीं होने चाहिए। घर में सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। वहीं घर में टूटी फूटी कबाड़, अनावश्यक वस्तु को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा टूटे बर्तन में भोजन करना नहीं चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। 10वां, ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए।
साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। 11 घर में रोज सुबह स्नान आदि कार्य करके पूजा पाठ करना चाहिए। भूल भूल भले ही काम समय के लिए क्यों ना करें, हमेशा धूप दीप जलाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके अपना इष्ट देव का ध्यान करें। 12 रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा थोड़ा गंगाजल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें। वो पूजन उपरांत जल के छींटे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति की कामना करें। लोटे से पूर्व सूर्य का जल देते समय ओम आदित्याय नमः का 9 बार जाप करें। 13 हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन और सुख समृद्धि की देवी माना गया है। घर पर हमेशा देवी लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास बना रहे तो इसके लिए घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी फोटो लगाए हैं जिसमें वह कमल के आसन में विराजमान हो और अपने हाथों से सोने की मुद्राएं गिराती हो। 14 पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का एक कलश भर कर रखें। आरती दीपक पूजा अग्नि जैसे पवित्रता के प्रति साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आरोग्य कोण में। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक बनाएं और घर में कभी भी जाल न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। 15 सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई अप्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करें। 16 महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर लोबान व गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, तो इससे बचने के लिए इस कोने में एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसे, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। और 17 घर से किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं और इसके बाद कार्य या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा सफल होगी और कार्य जरूर बनेगा। 18 वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। 19 वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर में लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो जीवन में खुशियां आती हैं और इसके साथ ही आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। इन उपायों को ठीक से करने पर कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिणाम दिखेंगे। सुबह बिस्तर को ठीक करें और इसे व्यवस्थित रखें। इससे घर में सुकून और साफ सफाई का माहौल बना रहता है। बिस्तर ठीक नहीं करने से लक्ष्मी नाराज होती है और वास्तु दोष बढ़ता है। 21 घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। वहीं गेहूं पिसवाते समय उसमें नाग केसर के 2 दाने और तुलसी की 11 पत्तियां डालकर पिसवाएं। यह जहां परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए तो सही रहता ही है, साथ ही यह शुभ भी होता है।
यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपना कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।